नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूं, जो कक्षा 11 व 12 हिंदी केंद्रित में समान रूप से उपयोगी है और जो पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से लिया गया है। और यह विषय है आज का समाचार लेखन। आज हम समाचार लेखन के मुख्य प्रश्नोत्तर और प्रारूप के बारे में चर्चा करेंगे। समाचार किसे कहते हैं? समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। समाचार जो है वो ऐसी घटना होती है, विचार होता है या ऐसी समस्या होती है जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा होता है और अधिक से अधिक लोगों की जिसमें रुचि होती है, उसकी रिपोर्ट को हम समाचार कहते हैं। प्रश्न 2, समाचार के तत्व लिखिए। कोई 4 तत्व स्पष्ट कीजिए। समाचार के तत्व हैं नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। अब हम 4 तत्वों के बारे में समझते हैं। नवीनता। नवीनता का तात्पर्य है कि घटना नई या ताजा हो, वही समाचार बन सकती है। निकटता, ऐसी घटना जिसका पाठकों, दर्शकों या श्रोताओं से निकटता का संबंध हो या उनके करीब हो। प्रभाव, घटना का प्रभाव अधिक लोगों पर पड़ रहा हो, वही घटना समाचार बनती है। साथ ही साथ ऐसी घटना जिसमें जनता की रुचि हो, तो वह घटना समाचार बनती है। इसलिए जन रुचि भी समाचार का तत्व है। कुछ और चीजें भी इसके अंदर आती है, जैसे टकराव या संघर्ष। जहां टकराव या संघर्ष की स्थिति होती है, चाहे वह आपस में दो विरोधी के बीच में हो या किसी खेल के मैदान में हो, तो वह भी समाचार का तत्व है। इसी प्रकार मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण लोग भी इसका तत्व होते हैं। कई उपयोगी जानकारियां भी समाचारों के माध्यम से होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई घटना अनोखी है, असाधारण है, सामान्य से हटकर है, तो वह भी समाचार बनती है। इसलिए अनोखापन भी इसका एक तत्व है। इसी प्रकार पाठक वर्ग कौन है और कौन सा पाठक वर्ग क्या पसंद करता है, यह भी इसका एक आधार है। साथ ही साथ संपादकीय नीति, जिसे हम नीतिगत ढांचा कहते हैं, यह संपादकीय नीति भी जो है वो समाचार का एक तत्व होती है। प्रश्न 3, डेडलाइन किसे कहते हैं? समाचार माध्यमों में किसी समाचार के प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। प्रश्न 4, ऑडियंस क्या है? जनसंचार माध्यमों के दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों को सामूहिक रूप से ऑडियंस कहते हैं। प्रश्न 5, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? इस शैली का विकास कहां और क्यों हुआ? इसका उत्तर देखिए। यह एक समाचार लेखन की शैली है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों को लिखा जाता है। इस शैली का विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। उस समय संवाददाताओं को खबरें टेलीग्राफ के द्वारा भेजनी पड़ती थी, जो महंगी, अनियमित व दुर्लभ थी। उल्टा पिरामिड शैली को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वह सबसे पहले आती है, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण जानकारी या तथ्य आते हैं और सबसे आखिरी में सबसे कम महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियां आती है।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हम समाचार के मुख्य बिंदुओं को जानने के लिए अगर हम शुरू की 3-4 लाइन भी पढ़ लेते हैं तो हमें पूरा समाचार समझ आ जाता है। प्रश्न 6, समाचार लेखन के 6 ककार लिखिए। यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। समाचार लेखन के 6 ककार हैं: क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे। आप चित्र में भी देख रहे होंगे ये 6 ककार जो क से शुरू होते हैं, 6 ककार यह समाचार लेखन के दिए गए हैं। प्रश्न 7, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के ढांचे को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो आप चित्र को देखिए जिसमें उल्टा पिरामिड शैली को में समाचार के ढांचे को स्पष्ट किया गया है। सबसे ऊपर इंट्रो या मुखड़ा है, बीच में बॉडी है और तीसरा भाग समापन है। और जिस प्रकार से पिरामिड को हम देख रहे हैं, इंट्रो या मुखड़ा इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां होती है, उसके बाद बॉडी में उससे कम महत्वपूर्ण और सबसे समापन में सबसे कम महत्वपूर्ण जानकारियां होती है। अब हम इसको समझते हैं। समाचार के 3 भाग हैं जो इस प्रकार हैं। पहला भाग है इंट्रो या मुखड़ा। समाचार का पहला पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियां जिसमें 4 ककारों क्या, कौन, कहां, कब इनको आधार बनाया जाता है, इसे इंट्रो कहते हैं। और यह पूर्ण रूप से सूचनात्मक व तथ्यों पर आधारित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह पूरा इंफॉर्मेटिव होता है। केवल सूचना और तथ्य ही इसमें होते हैं उस समाचार से जुड़े हुए। जो दूसरा भाग है बॉडी और जो तीसरा भाग है समापन, सामान्यतः हम इनको एक साथ समझते हैं क्योंकि इनमें बाकी 2 ककारों यानी कैसे और क्यों को लिखा जाता है जो पूर्ण रूप से विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं। यानी बॉडी और समापन में उस समाचार से संबंधित जानकारियों के क्यों और कैसे को जानने की कोशिश की जाती है और उनका विवरण दिया जाता है। अब हम समझते हैं समाचार का प्रारूप। अक्सर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि किसी एक विषय को देख करके और समाचार लिखने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिस तरह समाचार पत्र में शीर्षक या हेडिंग होता है, उसी तरीके से हमें भी समाचार का शीर्षक सबसे पहले लिखना चाहिए, जैसा आप देख रहे हैं। इसके बाद जो समाचार का इंट्रो है, उसकी शुरुआत में हम सबसे पहले स्थान का नाम लिखते हैं। यानी जिस स्थान से वह पत्रकार समाचार लिख रहा है, हम अपने आप को पत्रकार मानते हुए उस स्थान को लिखें। और दिनांक जिस तरह से लिखनी है वह आपके उसमें चित्र में दिया गया है। जैसे आज 2 अक्टूबर है तो स्थान लिख करके कॉमा लगा करके और 2 अक्टूबर लिखा जाएगा। इसके बाद पूर्ण विराम और उसके बाद समाचार के इंट्रो में क्या, कौन, कहां और कब इनको शामिल किया जाएगा। यानी क्या हुआ, कौन यानी किससे संबंधित है, कहां वह घटना हुई और कब वह घटना हुई। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें वार को इंगित किया जाता है, जैसे शुक्रवार, शनिवार, है ना। और समय के लिए समय लिखने के साथ साथ सुबह, प्रातः, तड़के, शाम, रात्रि इनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो दूसरा भाग होता है जो लगभग 6-7 लाइन का होता है और इसे हम समाचार की बॉडी कहते हैं, जिसके अंदर क्यों और कैसे को स्पष्ट किया जाता है। और जो समाचार का जो अंतिम भाग है जिसको हम समाचार का समापन है,
वह 3 से 4 लाइन में होता है, जिसे हम स्रोत, उद्धरण और अन्य जानकारियों को शामिल कर सकते हैं। यानी वह जो जानकारियां हमें मिल रही है उसका आधार क्या है, या किसी का कोई उद्धरण हो, स्टेटमेंट हो, उसको भी हम शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य जानकारियों को भी हम शामिल करते हैं। जैसे कई बार कोई घटना घटित होती है तो उस समाचार के अंत में लिखा जाता है, उल्लेखनीय है कि इस माह में यह दूसरी इस प्रकार की घटना इसी स्थान पर घटित हुई है। इस तरह की कुछ अन्य जानकारियां भी हम इसमें दे सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और समाचार लेखन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।